अगर आपको रोड भी बनाना है तो आप डायरेक्ट रोड बनाना स्टार्ट करोगे या फिर ऐसे एक दो लोगों से मिलोगे जिन्होंने कभी हाईवे भी बनाए। आप डायरेक्ट भी करेंगे तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे लोगों से बात करी जिन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी, उनसे अगर आपने चीजें सीखी, तो जो काम करने के लिए आपको 2 साल लगते हैं वो 1 साल में भी आप कर सकते हो। इसलिए हमेशा आपसे जो बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे सीखना, उनसे नॉलेज लेना, ये हमेशा आपको चालू ही रखना पड़ेगा। कस्टमर को कैसे पकड़ के रखना है ना, इनसे सीखिए। एक्चुअली मेरे को भूख लगी थी, कुछ तो खाना था, तो मेरा जो मारवाड़ी दोस्त है ना, उसने बोला कि चल इस कैफे में जाते हैं, यहाँ का ना अपने पास कूपन कोड है डिस्काउंट वाला। हम लोग यहाँ पे आए तो कुछ पर्टिकुलर आइटम का था, बर्गर और एक चीज का था हमारे पास डिस्काउंट, तो वो तो लिया ही हमने, बट टेस्ट वगैरह अच्छा था। हमने और 2-3 चीजें मंगाई, मतलब बिल का साइज बड़ा हो गया। तो देखो इन्होंने क्या किया था ना कि लास्ट टाइम जब हमें आए थे 1 महीने पहले, तो बिल पे करते समय इन्होंने हमें एक कूपन दिया था, बोला था कि गूगल पे रिव्यू दे दो, आपको एक कूपन मिलेगा जहाँ पे आपको अगले विजिट पे डिस्काउंट मिलेगा। तो वहां पे हम लोग ने उनको रिव्यू दिया, बदले में हमें कूपन मिला, तो कूपन आज काम में आया। तो डिस्काउंट के चक्कर में हम लोग आ गए, एक्स्ट्रा खा लिया, बिल का साइज बढ़ गया और इनका धंधा भी बढ़ गया, कस्टमर भी फिर से आ गया और धंधा भी बढ़ गया। तो इस तरीके से अपने बिजनेस में रिपीट कस्टमर का नंबर बढ़ाओ, क्योंकि कोई सा भी बिजनेस रहने दो, जब कस्टमर रिपीट आता है ना तभी धंधा बढ़ता है। तो रिपीट कस्टमर के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी कर सकते हो। और फोकट में किसको डिस्काउंट मत दो, रिव्यू ले लो, या फिर किसी को बोले कि हमारा जो इंस्टाग्राम का वीडियो है वो आपके स्टोरी में लगाओ, फिर जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे कस्टमर से मेहनत कराओ, फिर जाके उसको डिस्काउंट दे दो। एक जगह 10 कपड़े की दुकानें हैं और दूसरी जगह पर 1 कपड़े की दुकान है, तो आप सच में बताना कि आप कहाँ पर कपड़ा खरीदने जाएंगे। आप वही दुकान पर जाओगे जहाँ पर ऑलरेडी 10-10 दुकानें। तो सेम जब आप धंधा भी करते हो ना, तो जहाँ पर पहले से मार्केट है ना, वहाँ पर नया धंधा शुरू करना सबसे ज्यादा आसान है। नहीं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई है ही नहीं, कंपटीशन से डरते हैं, लेकिन कंपटीशन ही आपको रियल में धंधा करके देता है। अगर मैं तुम्हारे सामने 10 खूबसूरत लड़की खड़ा कर दूं, बोलूं केक सिलेक्ट करो शादी के लिए, तुम बौखला जाओगे। सेम उसी की तरह जब कस्टमर तुम्हारे शॉप में आता है, उसको 2 या 3 ऑप्शन दिखाओ, जितना उसको ऑप्शन दिखाओगे वो बौखला जाएगा और दिमाग में जोर देगा कि अरे भाई ये लू वो लू। जितना उसको सोचने में मजबूर करोगे, उतना खरीदने का चांसेस कम हो जाएगा। इसके लिए जितना मांगता है उसको उतना दिखाओ। तुम जोश में आके जितना उसको प्रोडक्ट दिखाओगे, उतना कंफ्यूज होगा और वो भूल जाएगा कि वो लेने क्या आया है। स्मार्ट होने का सबसे अच्छा तरीका आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, क्योंकि जो आपको लोग सिखा सकते हैं, जो आपको दुनिया सिखा सकती है, वो कोई भी किताब आपको नहीं सिखा सकता। तो इसीलिए जितने ज्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे, और जो भी देखो बिजनेस भी आपको करना है तो आपको स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा ना, तो दिमाग के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जितने ज्यादा लोगों के साथ आप मिलेंगे तो उतना आपका मैच्योरिटी बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप बातें करेंगे उतना आपको दुनिया को देखने का नजरिया आपका और अच्छा होते जाएगा। कोई फीमेल कस्टमर आ गई तेरे दुकान में, भाभी भाभी बोल के लाइन मारेगा, और जब तू घर पे जाएगा बीवी को 4 बात सुना देगा, ये क्या बना है वो क्या बना है। याद रख, दुकान का टेंशन दुकान में रख, धंधा और फैमिली में बॉर्डर मार। जब कस्टमर तेरे दुकान में आता है कैसा हंसता है तू, सेम घर पे जाने के टाइम भी वैसा हंसता। तेरी माँ, तेरे माँ बाप, तेरे बच्चे राह देख रहे कि कभी मेरा बेटा, हस्बैंड, पप्पा आएगा तब हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करेगा। अगर तेरी फैमिली खुशी नहीं है, तू कितना ही धंधा कर, कितना ही मेहनत कर, कितना तेरी फैमिली का पेट पाल, कुछ फायदा नहीं है, जला दे पैसा। इसके लिए कभी भी याद रख, धंधा कर गलत नहीं है, लेकिन फैमिली को भी टाइम दे, फैमिली को खुश कर, क्योंकि जब तेरी फैमिली खुश होगी तब ऊपर वाला तेरे धंधे में बरकत देगा ही देगा।